राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने धार मध्य प्रदेश में जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों का जिक्र करते हुए कहा कि इन नीतियों से जनता को लाभ मिला है। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने जनता से जागरूक बनकर वोट देने की भी अपील की। आप सब जानते हैं कि मैं इंदिरा जी की पोती हूँ। आप उनको बहुत मानते थे और जितना आप उनको मानते थे, जितनी श्रद्धा आपके दिल में उनके लिए थी, उतनी ही श्रद्धा इस देश की जनता के लिए, खास तौर से मेरे आदिवासी भाई बहनों के लिए इंदिरा जी के दिल में थी। तो उन्होंने कभी आपकी संस्कृति को बदलने की कोशिश नहीं की, उस पे कुछ थोपने की कोशिश नहीं की, हमेशा उसका आदर किया और उसी की तहत आपके लिए उन्होंने नीतियां बनाई। आपके लिए जो नीतियां लाए उनसे आपकी भलाई हुई, आप आगे भी बढ़ पाए और साथ साथ जो आपकी परंपराएं थी, जो आपकी संस्कृति थी, उसको आप बचा भी पाए। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो आज आपको समझनी है। आपकी जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं वो क्या है? सबसे पहले तो भयंकर बेरोजगारी है। आज सिर्फ प्रदेश में नहीं लेकिन देश में इतनी बेरोजगारी है कि 45 सालों से इतनी बेरोजगारी पूरे देश में नहीं रही है। अब आप अपने प्रदेश में अगर देखेंगे तो तमाम सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था में देखें आप तो हर स्तर पर, मतलब हर स्तर पर 90% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। तो ये पद खाली क्यों पड़े हैं, ये सवाल उठाना जरूरी है। दूसरा सवाल कि अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहे हैं तो इसकी वजह क्या है? तो आपके रोजगार कहां से आएंगे? छोटे उद्योगपतियों से, जो छोटे छोटे कारोबार चलाते हैं। लेकिन इस सरकार ने तो उनको भी खत्म कर डाला। सोचिए, पहले नोटबंदी लाए, अब जो छोटे दुकानदार हैं, यहाँ जो तमाम छोटे छोटे बिजनेस हैं, सबसे ज्यादा नुकसान नोटबंदी का किसने झेला? उन्होंने झेला। फिर कोविड आया, कोरोना, फिर से उन्होंने नुकसान झेला। अब सरकार पे दायित्व होता है कि आप नुकसान झेल रहे हैं, आपकी मदद करें। जीएसटी वो टैक्स है जिसने छोटे दुकानदारों और छोटे बिजनेसों के नाक में दम कर दिया। वो टैक्स है जो आप हर छोटी सी छोटी चीज पर आप देते हैं। चाहे देश का किसान हो, डीजल, पेट्रोल, खाद, सब पे जीएसटी, ट्रैक्टर जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी। एक जमाने में लोग खेती से कमा लेते थे, आजकल बेचारा किसान कमा नहीं पा रहा है खेती से, पलायन करके जा रहे हैं उसके बेटे। तो आपको सोचने की जरूरत है कि ये सरकार आपके लिए कर क्या रही है। अब ये आदिवासियों का क्षेत्र है, आपका क्षेत्र है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ दिनों पहले मैं छत्तीसगढ़ में थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और मुझे गर्व होता है इस चीज को कहने में, जहां कांग्रेस की सरकार है वहां आपकी संपत्ति वापस आपकी जेब में डाली गई है। क्योंकि जो हमारी नीतियां हैं वो यही करती हैं। वहां के आदिवासी क्षेत्र बस्तर को देखिए, आज बस्तर का नाम दुनिया भर में फैला हुआ है। वहां एक बड़ी प्रोडक्शन कंपनी लगाई मिलेट की, रागी की। उनका जो रागी वहां पे बनता है आज दुनिया भर में बिक रहा है। छत्तीसगढ़ में 67 वन उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है। धान के लिए सबसे ज्यादा पूरे देश में 2400 रुपए से ज्यादा मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। आपके आदिवासी क्षेत्रों को आगे बढ़ाया गया है और आपकी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए क्या नहीं किया। तो हर तरफ से आपको मजबूत बनाने का प्रयास किया और इसका नतीजा ये निकला कि जनता खुश है। नतीजा ये है कि छत्तीसगढ़ में से जो पलायन होता था, जो नौजवान सब दूर जाते थे नौकरी रोजगार ढूंढने के लिए, वापस आने लगे हैं। किसानों से मिलते हैं तो खुश लगते हैं। देखिए, चुनाव के समय यहाँ खड़े होकर कोई भी कुछ भी घोषणा कर सकता है। आपको जागरूक बनना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि ये घोषणा जो है ये खोखली है या असली है। अब जैसे कांग्रेस के प्रदेशों में हमने कुछ गारंटी बताई चुनाव के समय, तो आप देखिए ना कि क्या ये गारंटी लागू हुई कि नहीं हुई, क्या उन्होंने ये घोषणा पूरी की कि नहीं। तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस के प्रदेशों में, जैसे तमाम प्रदेशों में पुरानी पेंशन स्कीम लागू है, जो कांग्रेस के प्रदेश हैं। इस देश के संविधान ने आपको एक बहुत बड़ी शक्ति दी है कि अगर आप जागरूक बन जाओगे तो कोई नेता आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। और इस जागरूकता में पड़ा क्या है? अखबार उठाओ, अखबार में अगर सही खबर नहीं है तो आजकल इंटरनेट है, देखो, पढ़ो,
जो लोग वहां से आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से पूछो, दूसरे प्रदेशों में क्या हालात है, कांग्रेस की सरकारें क्या कर रही हैं। जागरूक बनो, क्योंकि इस जागरूकता से ना आपका भविष्य जुड़ा हुआ है। तो 18 सालों की जो इनकी सरकार है, इसमें आपकी तरक्की नहीं हुई ना, क्या उम्मीद रख रहे हैं कि आप अगले 5 सालों में होगी। तो मैं सिर्फ एक चीज कहती हूँ, आप वोट नहीं मांगूंगी, जागरूकता मांगूंगी आपसे, और एक ही चीज कह के जाऊंगी, जो आपने देखा है, जो आपके साथ इस सरकार ने किया है, उसे गहराई से खुद समझो, अपनी जागरूकता बढ़ाओ और अपनी जागरूकता के आधार पर अपना वोट दो। राष्ट्र सर्वप्रथम